Hello students, today our topic of discussion is diffraction of light. तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं कि क्या होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब भी हम किसी लाइट को हम किसी एपरेचर से होके गुजारते हैं या फिर लाइट जिस पाथ पर चल रही है उसके पाथ पर कोई एक ऑब्स्टिकल आ जाए और वो ऑब्स्टिकल आपकी काफ़ी स्मॉल साइज़ की हो या फिर एपरेचर भी आपकी काफ़ी स्मॉल साइज़ की हो, जो एपरेचर मतलब ओपनिंग जिसके थ्रू लाइट को आपको पास कराना है, अगर वो काफ़ी स्मॉल साइज़ की है दैट इज़ कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, तब उस केस में क्या होता है, जो लाइट होती है वो ऑब्स्टिकल के जो एजेस हैं, जो उसकी आउटर बाउंड्री है, जो उसकी एज है, या हम कहें जो एपरेचर जो ओपनिंग है उसकी जो आउटर एज है, उस आउटर एज से जब लाइट वेव पास होती है देन इट बेंड्स एट दैट एज। वो जो होती है आपकी उस एज पर बेंड हो जाती है। तो लाइट का ऑब्स्टिकल की या एपरेचर की एज पर बेंड हो जाना, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी लिखवाया है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स ऑफ एन ओपेक ऑब्स्टिकल और एपरेचर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट का किसी ऑब्स्टिकल या एपरेचर के कॉर्नर से बेंड हो जाना ही क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। तो इससे होता क्या है, तो देखिए, जब भी हम किसी लाइट को किसी स्मॉल एपरेचर, अच्छा, और इसके लिए ये भी एक कंडीशन है, जो आपका ऑब्स्टिकल का साइज होना चाहिए या फिर एपरेचर का जो साइज, जो ओपनिंग है उसकी जो साइज होनी चाहिए, दैट शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। बहुत स्मॉल साइज का आपका ऑब्स्टिकल या एपरेचर का साइज होना चाहिए, तभी ये डिफ्रैक्शन की फिनोमेना एविडेंट होती है, प्रोमिनेंट होती है, विजिबल होती है। अदरवाइज अगर आपका ऑब्स्टिकल का साइज काफ़ी ज़्यादा है या फिर ओपनिंग जो है एपरेचर वो काफ़ी बड़ी है, तब उस समय आपको डिफ्रैक्शन एविडेंट नहीं होता, प्रोमिनेंट नहीं होता, विजिबल नहीं होता। ठीक है, तब वो फिनोमेना आपको डिफ्रैक्शन की उसमें वहाँ पे दिखाई नहीं देगी। डिफ्रैक्शन की फिनोमेना आपकी पॉसिबल हो, इसके लिए ये है कि ओपनिंग का साइज आपका काफ़ी कम होना चाहिए, दैट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। तो उससे होता क्या है, मान लीजिए आपकी जो अपने सिलेबस में जो देखना है हमें, दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू सिंगल स्लिट। तो उसी को थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब हम कोई लाइट वेव को हम किसी ओपनिंग से पास करा रहे हैं, एक हमने एक ओपनिंग ले रखी है बड़ी साइज की और दूसरी ओपनिंग ले रखी है काफ़ी स्मॉल साइज की, दैट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। तो आपकी जो एक बड़ी ओपनिंग है और दोनों में ही आप जो है दोनों में ही आपकी जो है आपकी प्लेनर वेव फ्रंट लाइट की इंसिडेंट हो रही है सेम फेज की। ठीक है, प्लेनर वेव फ्रंट है, ये आपके जो दिखा रहे हैं स्ट्रेट लाइंस, दैट इज द वेव फ्रंट ऑफ द लाइट। ठीक है, तो ये प्लेनर वेव फ्रंट है। ठीक है, तो आपके दोनों ही एपरेचर्स पर, दोनों टाइप के एपरेचर्स पर इंसिडेंट हो रही है सेम टाइप की लाइट। ठीक है, एक में हमने एपरेचर का साइज बड़ा ले रखा है और दूसरे में एपरेचर साइज काफ़ी छोटा ले रखा है, दैट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जब एपरेचर का साइज आपका काफ़ी बड़ा होता है, तब आप देखते हैं कि जो लाइट है उस एपरेचर से निकलने के बाद कॉर्नर्स में बहुत ही जो बेंडिंग हुई है वो काफ़ी कम है, मतलब नेग्लिजिबल भी हम मान सकते हैं, और उससे निकलने के बाद, एपरेचर से निकलने के बाद लाइट जो है वो एक स्ट्रेट में ही चल रही है, उसमें कोई भी मतलब कोई भी बेंडिंग जैसा कोई फिनोमेना हमें वहाँ पर प्रोमिनेंट पता नहीं चल रहा है, जब एपरेचर का साइज काफ़ी बड़ा है। लेकिन वही जब एपरेचर का साइज काफ़ी छोटा हो जाता है, दैट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, तब उस समय आप देखिए एपरेचर से निकलने के बाद लाइट कॉर्नर्स पे बेंड होने के बाद पूरा आपकी जो है
स्फेरिकल वेव फ्रंट के रूप में आपका आगे निकल रही है। अच्छा, यही जो अगर इसी के सामने, अगर इसी ओपनिंग के सामने अगर हम एक स्क्रीन लगा दें तो होगा क्या, इस ओपनिंग से निकलने वाले जो वेव फ्रंट्स हैं, ठीक है, इस ओपनिंग से निकलने वाली जो वेव फ्रंट्स हैं, मतलब इस ओपनिंग के डिफरेंट पॉइंट से जो आपकी लाइट वेव्स निकल रही हैं, उस स्क्रीन पर क्या होंगी, इस स्क्रीन के जिस भी पॉइंट पर वो पहुंचेंगी, उस पॉइंट पर उनका इंटरफेरेंस पैटर्न्स प्राप्त होगा। ठीक है, तो होगा क्या कि उस स्मॉल ओपनिंग से के डिफरेंट पॉइंट से निकलने वाली लाइट वेव्स, होगा क्या, स्मॉल ओपनिंग से निकलने वाली सारी लाइट वेव्स तो एक सेम फेज में होंगी। ठीक है, सेम फेज में होंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ वही होगी जो कि आपकी वही होगी जो कि आप इंसिडेंट लाइट ले रहे हैं। वेवलेंथ, वेव नंबर, वेव फ्रीक्वेंसी इस स्लिट से, इस ओपनिंग से निकलने वाली लाइट वेव्स की वो वही होगी जो कि आपने ओरिजिनली इंसिडेंट लाइट वेव की ली हुई है। ठीक है, और इस स्लिट के जो स्मॉल ओपनिंग है, इसके किसी भी पॉइंट से निकलने वाली लाइट वेव्स सारी की सारी क्या होंगी, एक सेम फेज में होंगी। लेकिन सारे के सारे पॉइंट से, इस स्लिट के किसी भी पॉइंट से, सारे पॉइंट से निकलने वाली लाइट वेव्स जब वो किसी भी स्क्रीन के किसी पॉइंट पे पहुंचेंगी, उनका पाथ लेंथ अलग अलग होने की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न्स मिलने लगते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न्स मिलेंगे तो आपको तो स्लिट के मिड पॉइंट से और उसकी स्लिट के प्लेन के परपेंडिकुलर जो स्क्रीन का जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पर तो आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इंटरफेरेंस मतलब आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती रहेंगी अल्टरनेट। तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है, ये हो पा रहा है डिफ्रैक्शन की वजह से। जब एपर्चर की साइज काफ़ी बड़ी थी, तब आप उसके सामने अगर स्क्रीन लगा दें तो आपको कोई भी डिफ्रैक्शन पैटर्न विजिबल ही नहीं होगा। लेकिन वही अगर साइज काफ़ी छोटी हो ओपनिंग की, तो चूंकि बेंडिंग हो जाने की वजह से लाइट वेव्स जो होती है वो स्क्रीन के अदर कॉर्नर्स जो जहाँ पे शैडो बनता है वहाँ तक भी पहुँच जाती है, क्योंकि लाइट वेव बेंड हो जाती है। ठीक है, तो लाइट वेव का बेंड हो जाने से फिर क्या होता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न्स आपको मिलने लगते हैं, क्योंकि उनके अलग अलग पाथ लेंथ होते हैं। उस स्लिट के डिफरेंट पॉइंट से निकलने वाली लाइट वेव्स की पाथ लेंथ अलग अलग होती है, तो इसलिए वहाँ पर आपको इंटरफेरेंस बैंड्स मिलने लगते हैं। सेंटर में आपका सेंट्रल मैक्सिमम मिल जाएगा, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, मतलब हमें अल्टरनेट ऊपर या नीचे जाएँ सेंट्रल मैक्सिमा के, तो हमें अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा वाले पैटर्न्स, इंटरफेरेंस पैटर्न्स मिलते रहेंगे। अब हमारा जो डिस्कशन है दैट इज डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है, एक स्लिट लिया है जिसकी एपर्चर, मतलब जिसकी ओपनिंग है वो काफ़ी कम है, दैट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। ठीक है, तो इसकी ओपनिंग की जो विड्थ है दैट इज हमने स्मॉल ए रखी है, और इसी स्लिट के सामने हमने एक स्क्रीन लगा रखी है जो कि कैपिटल डी डिस्टेंस पर है, काफ़ी दूर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इस स्लिट चूंकि इसकी जो ओपनिंग है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, तब होगा क्या कि इसके एजेस पर जो लाइट होगी वो बेंड हो जाएगी, डिफ्रैक्शन का फिनोमेना पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब उससे क्या होगा कि इस स्लिट के डिफरेंट पॉइंट से जो निकलने वाली लाइट वेव्स होगी वो इस स्क्रीन पे पहुंचेगी, उनकी पाथ लेंथ अलग अलग होगी। तो जहाँ पे उनकी पाथ लेंथ, जहाँ पे वो अपोजिट फेस में इंटरफेयर करेंगे, वहाँ पे आपको डार्क फ्रिंजेस मिल जाएंगी, और जहाँ पे वो सेम फेस में इंटरफेयर करेंगे स्क्रीन पर, वहाँ पे आपको ब्राइट फ्रिंजेस मिल जाएंगे। तो जनरली हमें जो स्टडी करनी है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ सिंगल प्रिज्म। तो हम लोग देखते हैं कि आपका जो सेंट्रल ब्राइट प्रिज्म है उसकी हमें विड्थ निकालनी होती है, विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट प्रिज्म, और उसकी लीनियर विड्थ कितनी होगी सेंट्रल ब्राइट प्रिज्म की। ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोग निकालेंगे।
ये तो पक्की बात है कि ये जो सिंगल स्लिट है, सिंगल स्लिट से ये सिंगल स्लिट है उसकी जो ओपनिंग है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द दैट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। अच्छा, तो इस स्लिट के डिफरेंट पॉइंट से आपकी वेव्स निकलेंगी और सारी वेव्स क्या होंगी, एक सेम फेज में होंगी और उनकी फ्रीक्वेंसी वेव नंबर वही होगी जो कि हमने इंसिडेंट लाइट के लिए रखी है। ठीक है, तो अब ये देखें कि इस स्लिट के किसी भी पॉइंट से जो भी लाइट वेव निकलेगी वो तो सेम फेज में है और जो इस स्लिट की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो स्क्रीन को जिस पॉइंट पे कट करेगी वहां पे आपको सेंटर ब्राइट फेज मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि इस स्लिट के किसी भी पॉइंट से निकलने वाली लाइट वेव का जो पाथ लेंथ होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो सेम जो तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किन्हीं भी दो लाइट वेव्स जो कि यहाँ पे पहुंचेंगी उनका पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सेम फेज पे होंगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको सेंट्रल ब्राइट फेज मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट फेज मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इस स्लिट के किन्हीं भी दो पॉइंट्स, हम कौन सा भी दो पॉइंट्स ले लें, मतलब हमने एक यहाँ पे ले लिया और सेम यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, मतलब हम जो स्लिट का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के ऊपर कोई सा भी पॉइंट ले लें और उसके नीचे सेम डिस्टेंस पे वो पॉइंट ले लें, तो उन दोनों पॉइंट से निकलने वाली लाइट वेव जो होगी वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे आकर पहुंचेगी। तो उनका पाथ लेंथ सेम हो जाएगा, तो पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो दोनों वेव्स के द्वारा जो बनी हुई जो दोनों वेव्स के द्वारा जो इंटरफेरेंस होगा वो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ब्राइट फेज आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आपको सेंटर पॉइंट, जो स्लिट का सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से ऊपर हमेशा एक पॉइंट और सेम डिस्टेंस पर नीचे एक पॉइंट, जिनसे निकलने वाली लाइट वेव्स हमेशा यहाँ पे क्या होंगी, सेम पाथ लेंथ ट्रेवल करके यहाँ पहुँचेंगी। उनका पाथ लेंथ जो पाथ डिफरेंस होगा वो जीरो हो जाएगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा और वहाँ पे आपको ब्राइट फेज मिलेगी और इसे हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट बैंड या सेंट्रल ब्राइट फेज। अब हम देखते हैं कि अब हम क्या करेंगे, इस स्लिट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये जो आपकी स्लिट है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक अपर हाफ का लेंथ, अपर हाफ की स्लिट की जो विड्थ हो जाएगी दैट इज a/2 और नीचे वाले की जो स्लिट की विड्थ हो जाएगी दैट इज आल्सो a/2। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए कि उसका जहां पर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनना है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनना है तो ये आपका a/2 हो गया। यहाँ से उसकी जो एंगल पोजीशन है दैट इज, जहाँ पे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है, सारी लाइट वेव्स जहाँ पे पहुँच करके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रही हैं उसकी एंगल पोजीशन क्या है, आपकी थीटा है। ठीक है, तो जो पाथ डिफरेंस होगा दैट इज ये चीज वैल्यू जो आपको मिलेगी a/2 पाथ डिफरेंस a/2 sin थीटा, a/2 sin थीटा 1 लीजिए, a/2 sin थीटा 1, a/2 sin थीटा 1, ये जो वैल्यू हो जाएगी λ/2। जब पाथ डिफरेंस आपका कितना होता है, λ/2 होता है, तब आपको वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलती है, मतलब वहाँ पे आपको डार्क फेज मिलेगी। तो a/2 sin थीटा इज इक्वल, तो फिर आपका sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a sin थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। मतलब जब आपने स्लिट को जब आपने पूरे इस स्लिट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो कोई सा भी एक वेव ले लीजिए ऊपर में, ठीक है, सेंटर से कुछ हाइट ऊपर ले लीजिए और सेंटर से सेम हाइट नीचे ले लीजिए। उनसे निकलने वाली जो दो वेव होगी a/2, इसका डिफरेंस कितना है, a/2 है। तो आपको हमेशा जो है जो पाथ डिफरेंस होगा वो a/2 sin थीटा होगा, दैट विल बी इक्वल टू λ/2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के। तो a sin थीटा 1 क्या हो गया, लैम्डा हो गया। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इस स्लिट को हम क्या करते हैं, दो जो अपर पार्ट है उसको भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और नीचे वाले पार्ट्स को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/4 हो जाएगी, a/4 हो जाएगी। तब उस केस में आपकी ये फॉर फर्स्ट डार्क बैंड, for first dark band, for second dark band, for second dark band,
वो कितना हो जाएगा, तो a/4 साइन θ/2, इसको थीटा को ले लीजिए, साइन θ/2/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, λ/2। पार्ट डिफरेंस जब λ/2 होगा तो वहां पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस मिलेगी आपको। तो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि a sin θ2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा है। ठीक है, इस तरह से आपका तीसरा जो डार्क फ्रिंज आप ले सकते हैं फॉर थर्ड डार्क बैंड, उसके लिए क्या हो जाएगा, आप ऊपर वाले स्ट्रिप्स को भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, नीचे वाले स्ट्रिप्स को भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, और हर एक पार्ट की जो विड्थ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, a/6 हो जाएगी। तो a/6 साइन a/6 पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, फिर a/6 साइन θ3 इज इक्वल टू λ/2। तो साइन θ3, तो a sin θ3 को हम लिख सकते हैं a sin θ3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा। तो इसी तरह से आपकी जो nth डार्क बैंड बनेगी, nth डार्क बैंड जो आपकी nth डार्क बैंड बनेगी वो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज a sin θn इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, a sin θn इज इक्वल टू n लैम्डा, या फिर हम जनरल फॉर्म में कहते हैं a sin θ इज इक्वल टू n लैम्डा। हमें जितनी भी डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी, हमें जितने भी स्क्रीन पे डार्क बैंड्स मिलेंगे, उनकी सभी की एंगुलर पोजीशन जो होगी वो कितनी होगी, सभी की एंगुलर पोजीशन जो होगी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 इन सो ऑन। ठीक है, क्योंकि n इज इक्वल टू 0 करेंगे तब तो आपका वहाँ पे सेंटर बैक फ्रिंज मिलेगा, इसलिए हम हमेशा n इज इक्वल टू 0 से शुरू करेंगे, n इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे। तो n इज इक्वल टू 1 पे लेंगे तो पहली डार्क फ्रिंज के लिए जो एंगुलर पोजीशन है वो मिल जाएगी θ1, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो वहाँ पे आपको दूसरी डार्क बैंड के लिए जो एंगुलर पोजीशन होगी θ2 वो मिल जाएगी। इस तरह से आप किसी भी नंबर की डार्क बैंड के लिए जो एंगुलर पोजीशन है आप वहाँ से निकाल सकते हैं। और सेम डार्क बैंड सेंटर ब्राइट फ्रिंज से जितना ऊपर मिलेगा उतना ही नीचे भी, सेंटर ब्राइट स्क्रीन की जहाँ पे सेंटर ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, जितना ऊपर में आपको ऊपर में जितने एंगुलर पोजीशन पे आपको डार्क बैंड मिलेगा, सिमिलरली आपको सेंटर ब्राइट बैंड के नीचे भी सेम एंगुलर पोजीशन पे आपको क्या मिलेगा, उसके नीचे भी आपको डार्क बैंड मिलेगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द सेंटर ब्राइट बैंड। ठीक है, जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है, हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, या फिर प्रिंसिपल मैक्सिमा बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा को हम प्रिंसिपल मैक्सिमा बोलते हैं, या फिर आपको प्रिंसिपल मैक्सिमा बोलते हैं या सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी विड्थ कितनी होगी, एंगुलर विड्थ कितनी होगी। ठीक है, तो ये पूछता है कि व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। उसको हम लिख लेते हैं, ये आपको एक फॉर्मूला पता होनी चाहिए डार्क बैंड्स। ठीक है, अच्छा, और इन बिटवीन द डार्क बैंड्स आपको ब्राइट बैंड्स मिलेंगे, इन बिटवीन द टू डार्क बैंड्स आपको ब्राइट बैंड्स मिलेंगे। ठीक है, तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट बैंड वो निकाल लेते हैं। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड, ये होता क्या है, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड, इट इज द एंगुलर डिस्टेंस, मतलब सेंट्रल ब्राइट बैंड है उससे ऊपर जो फर्स्ट डार्क बैंड बन रहा है उसकी जो एंगुलर पोजीशन है, और सेम डार्क बैंड आपका पहला नीचे भी बन रहा होगा, सेंट्रल ब्राइट बैंड के नीचे भी बन रहा होगा। तो सेंट्रल ब्राइट बैंड के ऊपर और नीचे जो पहला डार्क बैंड बन रहा है वो जितना एंगल बना रही है एक दूसरे के साथ, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर पोजीशन, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर विड्थ ऑफ द ब्राइट बैंड। ठीक है, तो जो सेंट्रल ब्राइट बैंड के ऊपर जो पहला डार्क बैंड है और नीचे में पहला डार्क बैंड है, उनके बीच में ही पूरी क्या होगी, वाइट बैंड जो
वाइड बैंड कोई डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर जो पहला आपका जो डार्क पैटर्न है और जो नीचे डार्क पैटर्न है, पहला डार्क पैटर्न, तो उन दोनों के बीच की जो एंगुलर पोजीशन है, जो एंगुलर डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट बैंड। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला जो डार्क बैंड बनेगा वो n = 1 में बनेगा। a sin θ1 = लैम्डा, तो sin θ1 = लैम्डा अपन ने, चूंकि ये θ1 वगैरह काफी स्मॉल है इसलिए हम sin θ1 को क्या ले सकते हैं, बिकॉज θ1 इज वेरी स्मॉल, θ1 is very small, तो हम sin θ1 को क्या ले सकते हैं, sin θ1 is approximately equal to θ1, तो θ1 is equal to क्या रहेगा, लैम्डा अपॉन a। सिमिलरली ये तो एंगुलर पोजीशन हो गई पहले वाली डार्क बैंड की सेंट्रल ब्राइट बैंड से। सेम यही एंगुलर पोजीशन आपका नीचे में भी होगा। तो ऊपर और नीचे जो पहले डार्क बैंड्स बन रहे हैं उनके बीच में पूरा आपका ब्राइट बैंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेंट्रल ब्राइट बैंड डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसकी जो एंगुलर पोजीशन आ जाएगी सेंट्रल ब्राइट बैंड की, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ θ1, मतलब 2 टाइम्स θ1 मतलब क्या, 2 लैम्डा अपॉन। तो विड्थ ऑफ एंगुलर विड्थ, ये क्या है आपका एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड, 2 lambda upon a, where lambda is the wavelength of the light used and a is the distance and a is the width of the aperture of the slit। ठीक है, या क्या है width of the slit। तो 2 lambda upon a से आप निकाल सकते हैं कि सेंट्रल ब्राइट बैंड की जो एंगुलर विड्थ होगी वो कितनी होगी। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरा आता है लीनियर विड्थ भी आता है। तो लीनियर विड्थ के लिए आप क्या करेंगे, लीनियर विड्थ मान लीजिए वो सेंट्रल ब्राइट फील्ड जो है वो सेंट्रल ब्राइट जो आपका फर्स्ट डार्क बैंड है वो सेंट्रल ब्राइट बैंड से y डिस्टेंस ऊपर की ओर है। तो ठीक है, तो आपको पता ही है कि sin θ = लैम्डा अपॉन a है, तो sin θ बहुत स्मॉल है, तो sin θ1 = tan अप्रोक्सीमेटली tan θ1 भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि tan θ1 = लैम्डा अपॉन a हमने लिख लिया, और tan θ1 = क्या हो जाएगा, y अपॉन d। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन a। ठीक है, तो y = क्या आ गया आपका, लैम्डा कैपिटल T अपॉन a। दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड। ठीक है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, हमें सेंट्रल ब्राइट बैंड का कंप्लीट विड्थ निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे भी होगा। तो आपकी जो सेंट्रल ब्राइट बैंड की लीनियर विड्थ आ जाएगी, लीनियर विड्थ 2y = क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा कैपिटल T अपॉन a। तो ये आपकी विड्थ आ गई लीनियर विड्थ। ठीक है, लीनियर विड्थ 2 लैम्डा कैपिटल T अपॉन स्मॉल a, वेयर lambda is the wavelength of the light used, capital T is the distance between the slit and the screen, and a is the slit width। ठीक है, इन्हीं तीनों फॉर्मूले पे आपको न्यूमेरिकल भी लगाने हैं। थैंक यू।